अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल में। आज हम STA 641 का शॉर्ट लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर में क्या क्या शामिल है उसके लिए मैं लेसन पे टिक कर लूँ। आमतौर पर टेकिंग द नॉर्मेलिटी ऑफ द डाटा शामिल है, इसके अलावा नॉन पैरामेट्रिक्स शामिल है टॉपिक्स में लेसन नंबर 9 या लेक्चर नंबर 9 के टॉपिक में। इसके अलावा मैट्रिक्स ऑपरेशन शामिल है। अच्छा, इसमें यह है कि प्रैक्टिस के लिए आप ये जो डाटा सेट है इस पे नीचे ऑप्शन दिया गया है एक्सेल की शीट का, इसको आप डाउनलोड कर लेना है। और मैंने जैसे कि ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है शीट, और इसमें प्रैक्टिस के लिए, और इसमें 3 तरह की शीट है, इन डाटा नॉर्मल और मैट्रिक्स मल्टीप्लाइजेशन और मैट्रिक्स ऑपरेशंस का। अब मैंने जैसे कि नॉर्मेलिटी चेक करनी है इन डाटा नॉर्मल में, इसकी नॉर्मेलिटी चेक करनी है डाटा की, डाटा नॉर्मल है कि नहीं है। इसके लिए मैं एडिंस पे जाऊंगा और इसके बाद एडेंस की ऑप्शन में रियल स्टैटिस्टिक्स की ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करूंगा। अब ये रियल स्टैटिस्टिक्स कैसे आपने ऐड करना है, इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में। और कहाँ से आपने डाउनलोड करना है सारा मैंने फर्दर जो डिटेल से मैंने सारी ऑप्शंस बता दी हुई है उसमें, कि किस तरह से गाइडेंस मैंने मुकम्मल गाइडेंस दे दी हुई है STA 641 के लेक्चर नंबर 1 में, शॉर्ट लेक्चर नंबर 1 में, कि जो एडेंस की जो ऑप्शंस है कहाँ से डाउनलोड करनी है। इसके लिए आप मैंने जैसे कि रियल स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक किया हुआ है और ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया रियल स्टैटिस्टिक्स का। तो मैंने डाटा की नॉर्मेलिटी चेक करनी है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड नॉर्मेलिटी पे मैं क्लिक करूंगा और साथ में ओके कर दूंगा। अब ये मैंने डाटा जो है वो लेबल के साथ, डाटा लेबल के साथ मैंने नीचे एंड तक मैंने जो वेरिएबल्स है सेलेक्ट करनी है, और इसमें लिखा हुआ है कॉलम हेडिंग्स इंक्लूड विद डाटा, यानी कि जो हेडिंग है डाटा की वो शामिल है कॉलम की। मैंने हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने टिक लगा रहने दी है। अगर कॉलम की हेडिंग नहीं शामिल की, सिर्फ आपने जो नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, उनको आपने शामिल कर लिए हैं, तो इसको अनटिक करेंगे आप। उसके बाद मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नहीं चाहिए क्योंकि इसमें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशंस, कर्टोसिस, सम, और इसके अलावा इसमें स्टैंडर्ड एरर्स भी शो होंगे, इसलिए मैं इसको अनटिक करना। मुझे सिर्फ खाली ये चेक करना है कि डाटा नॉर्मल है या नहीं है। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शन को मैंने अनटिक कर दिया। बॉक्स प्लॉट भी मुझे नहीं चाहिए, अगर एग्जाम में बॉक्स प्लॉट मांगा होगा तो इस तरह आप टिक करके बॉक्स प्लॉट भी शो करवा सकते हैं। मुझे स्पाइरो विल्थ चाहिए क्योंकि इसी पे शो होगा कि डाटा नॉर्मल है या नहीं है। उसके बाद आउटलर्स एंड मिसिंग डाटा भी मुझे नहीं चाहिए। इसके अलावा अब मैंने कहाँ पे डाटा शो कराना है, यहाँ पे मैं ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे सी वाली सेल्स में मैंने डाटा शो कराना है, और मैंने सेल सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि आउटपुट रेंज में मुझे सेल सेलेक्ट करना है कि जहाँ पे मैंने डाटा शो करवाना है। अब ये करने के बाद और ऑप्शंस में स्पाइरो विल्थ रहने देना है क्योंकि इसी से हमें डाटा पता चलेगा कि डाटा नॉर्मल है या नहीं है। अब मैं ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे स्पाइरो विल्थ टेस्ट में शो हो रहा है कि पी वैल्यू जो है वो ये है, अल्फा ये है, और नॉर्मल में यानी कि डाटा नॉर्मल नहीं है। अब एक चीज बता दूं कि अगर हुआ डाटा नॉर्मल तो फिर हम उस पर नॉन पैरामेट्रिक्स जो है वो नहीं लगाएंगे उस डाटा पे। अगर डाटा हुआ नॉर्मल नहीं है डाटा, तो फिर हम नॉन पैरामेट्रिक्स जो है वो लगाएंगे। टॉपिक में नॉन पैरामेट्रिक्स शामिल है, इसलिए हम नॉन पैरामेट्रिक्स इस डाटा में लगाएंगे। इसके लिए हम दोबारा से रियल स्टैटिस्टिक्स की जो ऑप्शन है डाटा एनालिसिस टूल में, उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे टी टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक्स वाली ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब मैंने सेल विद डाटा लेबल के साथ जो है कॉलम सेलेक्ट कर लिया है। तो मैंने ऑप्शंस में 1 सैंपल मैंने पे टिक कर लिया है, और उसके अलावा मुझे टेस्ट टाइप में टी टेस्ट नहीं चाहिए मुझे, बल्कि नॉन पैरामेट्रिक्स टेस्ट चाहिए मुझे। और मुझे ये जो डाटा है यानी कि नॉन पैरामेट्रिक्स का मुझे कहाँ पे शो कराना है, इसके लिए मैं आउटपुट रेंज में सेल को सिलेक्ट करूंगा, इस पर क्लिक करके मुझे डाटा यहाँ पे शो कराना है, और बल्कि मैं यहाँ पे ही शो करवा लेता हूँ। और उसके बाद ओके का बटन क्लिक कर दूंगा, तो ये जितना भी जो डाटा है नॉन पैरामेट्रिक्स का ये शो हो जाएगा। अगर डाटा नॉर्मल मांगा होगा कि डाटा नॉर्मल है या नहीं है, तो आपने जस्ट इस टेबल को कॉपी करना है, यानी कि आपने वहां से डाटा उठाना है, एक्सेल की शीट में यहाँ पे पेस्ट करना है और उस पर नॉर्मेलिटी चेक करनी है। उसके बाद इस डाटा को उठाना है और वहां पे जाके यानी जो आंसर है ये स्पाइरो विल्थ टेस्ट का, इसको उठा के वहां पे पेस्ट कर देना है। इसी तरह अगर नॉन पैरामेट्रिक्स है या नहीं है, तो इसी तरह आपने इसको कॉपी करना है सारे को और वहां पे जाके पेस्ट कर देना है। नॉन पैरामेट्रिक्स का 2 वेरिएबल्स पे मैंने टेस्ट करना है। इसके लिए क्या है कि मैं रैंडम नंबर जनरेट कर लूँ,
ये मैंने रैंडम नंबर जनरेट कर लिए हुए हैं और मैं लेबल लिख दूं कि रैंडम नंबर और इस पर डबल क्लिक कर दूँ। अब इस पे मैं दोबारा एनालिसिस में जाऊंगा, डाटा एनालिसिस में जाऊंगा और नॉन पैरामीट्रिक्स पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। अब मैंने जैसे कि मैंने एक वेरिएबल कॉलम सेलेक्ट किया है, उसके अलावा दूसरे में मैं दूसरा जो वेरिएबल कॉलम है वो सिलेक्ट कर लूंगा। इसके अलावा ये मैंने पेयर्ड की फॉर्म नहीं बनाए बल्कि इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट की फॉर्म में मैंने बनाया है। इसके अलावा मुझे टी टेस्ट नहीं चाहिए बल्कि नॉन पैरामीट्रिक्स चाहिए और मुझे कहाँ पे डाटा शो कराना है, मुझे यहाँ पे डाटा शो कराना है और उसके बाद ओके कर दूंगा। तो ये सारा जो है ये शो हो गया। सपोज अगर पेयर्ड की फॉर्म में है यानी कि मेल फीमेल है, ठीक है, ये मेल का रिकॉर्ड है और ये फीमेल का रिकॉर्ड है। जैसे कि मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ उसको, ये मेल के स्कोर्स हैं और ये फीमेल के स्कोर्स हैं। तो ये मैंने ग्रुप बना लिया है, एक किस्म का पेयर बना दिया है। दोबारा से नॉन पैरामीट्रिक्स यानी कि टी टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक्स ऑप्शन पे सेलेक्ट करके क्लिक करूंगा और साथ में यहाँ पे मैं इन दोनों को फिर दोबारा से सिलेक्ट करूंगा और दूसरे में फीमेल को मैं सिलेक्ट करूंगा दूसरे में। और यहाँ पे अब जो ऑप्शन है वो मैंने पेयर्ड की फॉर्म में बना लिया है। अगर ग्रुप की फॉर्म में या पेयर्ड की फॉर्म है तो तब आपने ये टू पेयर सैंपल पे क्लिक करना है। अगर वो पेयर्ड की फॉर्म में नहीं है और दो वेरिएबल्स है तो तब आप टू इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट क्लिक करेंगे। इन डाटा नॉर्मल में तो मैंने अब ये डिपेंडेंट और पेयर्ड और वन सैंपल का मैंने आपको टेस्ट करना बता दिया कि किस तरह से आप नॉन पैरामीट्रिक्स निकालेंगे और किस तरह से डाटा की नॉर्मलिटी चेक करेंगे। अब मैंने मैट्रिक्स की ऑपरेशंस निकालनी है, तो मैट्रिक्स की ऑपरेशंस के लिए मैं मैट्रिक्स की जो स्प्रेडशीट है या वर्कशीट है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं एडिंग्स के ऑप्शंस में जाऊंगा और रियल स्टैटिस्टिक्स में डाटा एनालिसिस में जाऊंगा और यहाँ पे मैट्रिक्स ऑपरेशंस की जो है उसको मैं सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा। यहाँ पे मैंने इस वाले मैट्रिक्स के मैंने ऑपरेशंस निकालने हैं, उसको सिलेक्ट किया है। इसके अलावा मुझे क्या क्या चाहिए, एग्जाम में आपसे जो भी रिक्वायरमेंट मांगी होगी कि ट्रांसपोज निकाले, इनवर्स निकाले, कोरिलेशंस निकाले मैट्रिक्स का, या सैंपल कोवेरियंस निकाले, या क्यू आर फैक्टराइजेशंस निकाले, या पॉप कोवेरियंस निकाले, या डायगोनल निकाले, तो ये आपने इन ऑप्शंस पे टिक करना है जस्ट, ठीक है। और जैसे कि मुझे ट्रांसपोज भी चाहिए, मुझे ट्रांसपोज चाहिए, डायगोनल भी चाहिए, मुझे पॉप कोवेरियंस भी चाहिए और इनवर्स कोरिलेशन, सैंपल कोरिलेशन, क्यूआर फैक्टराइजेशंस, ठीक है, ये भी चाहिए। आइडेंटिटी मैं मालूम कर लूंगा, जो एम्प्टी बॉक्स है उसको अनटिक रहने देना है। और ये आपको पता होना चाहिए कितने नंबर ऑफ रोज है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो यहाँ पे 4 रोज और 4 कॉलम्स है और यहाँ पे अब मैं 4 मेंशन कर दूंगा और यहाँ पे भी 4 मेंशन कर दूंगा। 4 मेंशन करने के बाद मुझे डाटा कहाँ पे शो कराना है, इसके लिए मुझे यहाँ पे डाटा शो करवाना है। और उसके बाद यहाँ पे भी यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, ये जो एडिंग्स की जो डाटा सेट है इसमें यूज स्टैटिस्टिक एडिंग, फाइंड द फॉलोइंग ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अदर ऑपरेशंस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ऑप्शन पे टिक होना चाहिए, तभी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी शो होगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे चारों में से एक, या अगर पेपर ज्यादा टफ होगा तो चारों में से आपसे एक या दो पूछ सकते हैं। उसके बाद मैंने नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स भी मेंशन कर दिए हैं और मुझे डाटा कहाँ पे शो कराना है मुझे वो भी सिलेक्ट कर लिया और ओके बटन क्लिक करूंगा और प्रेस ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे मुकम्मल जो है सारा शो हो गया हुआ है। यहाँ पे इनवर्स भी शो हो गया, कोरिलेशंस मैट्रिक्स भी शो हो गया, पॉपुलेशन कोवेरियंस भी शो हो गया, सैंपल कोवेरियंस भी शो हो गया। इसके अलावा डायगोनल भी शो हो गया हुआ है, जो और फैक्टराइजेशंस भी शो हो गया हुआ है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी शो हो गया हुआ है। इस जो रिक्वायरमेंट मांगी होगी उसको हमने बस कॉपी करना और वहां पे जाके पेस्ट कर देना है। अब मैंने मल्टीप्लाई सेशंस निकालना है या मैट्रिक्स को मैंने सम करना है, तो उसके लिए क्या है कि मैं दोबारा से ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा। ये जो मैट्रिक्स स्प्रेड शीट है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाइजेशन के नाम से, इस पर मैं जाऊंगा। सपोज मैंने इन दो मैट्रिक्स को सम करना है, इसके लिए मैं इन सेल को सिलेक्ट करूंगा पहले। ये 3x3 का है तो इसलिए मैंने 3x3 के सेल मैंने सेलेक्ट किए हैं और उसके बाद फिर मैंने F2 का बटन प्रेस किया। F2 का बटन प्रेस करने के बाद मैंने सबसे पहले इज इक्वल का साइन लगाया। उसके बाद मैंने ये सेल सेलेक्ट किए हैं सारे और फिर प्लस लगा दिया। उसके बाद सेल को सिलेक्ट करना हमने, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया सेल को। अब मुझे कंट्रोल
CTRL के नाम से होगा, कंट्रोल बटन आपने दबा के रखना है, और शिफ्ट के नाम से बटन होगा उसको आपने दबा के रखना है और प्लस एंटर कर देना है। तो ये जितने भी यानी कि अब ये नंबर ऑफ मैट्रिक्स जितने भी हैं यानी कि 3x3 जो मैट्रिक्स था ये मैंने सम कर लिया है। और ये आंसर आपने वहाँ पे जाके यानी कि अगर आपसे मांगा जाता है कि मैट्रिक का आप सम करके दिखाएं या मैट्रिक को आप माइनस करें, तो माइनस करने का जो फार्मूला है वो भी इसमें मेंशन है कि इसमें बताया कि मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए विद बी एंड शो द रिजल्ट कॉलम विद बी टू D11, यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लाई फंक्शंस MMLT, यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे, जबकि दो मैट्रिक्स को सम करने के लिए आपको मैंने ये वाला फार्मूला जो है वो ये वाला आप यूज करेंगे। अब मैंने मल्टीप्लाई करना है इन दो मैट्रिक्स को, तो इसके लिए मैं इन मैट्रिक्स को 3x3 सेल है तो उसमें मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ पे सेल को 3x3 का और इज इक्वल टू का साइन लगा दूंगा, और सॉरी F2 प्रेस करूंगा। सेल को सिलेक्ट कर लिया मैंने, F2 प्रेस किया है और इज इक्वल टू MMLT मैंने प्रेस किया है और ब्रैकेट मैंने लगाई है और मैंने इन सेल को सिलेक्ट किया है 3x3 को, मैट्रिक्स ए के सेल मैट्रिक्स ए के मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद कोमा लगाया और मैट्रिक्स बी के जो है डाटा उसको मैंने सेलेक्ट किया और ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, सॉरी अभी देखो जिसमें ए की सेल आया है और ये सबसे बड़ी मिस्टेक हुई थी, इसलिए उसने डाटा कुछ और शो कर दिया। मुझे शिफ्ट और एंटर वाला जो है वो ब्रैकेट शो करानी है, तो F2 मैंने दोबारा प्रेस किया है और शिफ्ट कंट्रोल CTRL कंट्रोल और शिफ्ट में दबाऊंगा और एंटर कर दूंगा, तो ये मल्टीप्लाई हो गए हैं मैट्रिक्स। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये लेक्चर नंबर जो 9 है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर लेंथ ही अगर देखा जाए तो यह है ज़रा उनके लिए जिनको एक्सेल थोड़ा सा नहीं पता। लेकिन इसमें आपसे मैट्रिक्स के हवाले से पूछा जा सकता है या डाटा नॉर्मल है या नहीं है, और मैट्रिक्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है, मैट्रिक्स ऑपरेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि इसमें मेंशन था ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालें, इनवर्स मैट्रिक्स निकालें या डायगोनल मैट्रिक्स निकालें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालें। ये आपसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पूछा जा सकता है, या मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें या मैट्रिक्स को सम करें या डाटा का नॉन पैरामीट्रिक्स निकालें या नॉर्मलिटी निकालें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।